सरफेस ड्रेनेज और सब सरफेस ड्रेनेज। और इसी तरह लोकेशन कंट्रोल के अंदर प्रिलिमिनरी सर्वे है और रिकॉग्निसेंस सर्वे है, डिटेल सर्वे है। ये 3 कैटेगरीज है, उनकी आगे तफसील गिवन है कि इन तीनों कैटेगरीज के अंदर आप क्या क्या स्टडी करते हैं। तो दे आर सिंपल टॉपिक्स। सर्वे का आप ऑलरेडी कवर भी कर चुके हुए हैं, तो इसलिए क्योंकि हमारे पास टाइम भी नहीं था तो मैंने वो टॉपिक दोनों आपके साथ शेयर कर दिए थे। टुडे वी आर गोइंग टू कवर 2 टॉपिक्स एंड दे आर रिलेटेड टू सेफ्टी। हमने बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का सेकंड जो फेज है वो स्टार्ट किया है, जो कि ट्रैफिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। तो आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था कि ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के 3 सेक्शन हैं। पहले के अंदर हम हाईवे इंजीनियरिंग को, जिसके अंदर ज्योमेट्रिक डिज़ाइन भी शामिल है, वो कवर करते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर हम ट्रैफिक इंजीनियरिंग पढ़ते हैं और थर्ड के अंदर हम रेलवे इंजीनियरिंग पढ़ते हैं। तो सेकंड पार्ट आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये वीक नंबर आपका 9 है और 4 लेक्चर, 3 या 4 लेक्चर इसके ऊपर होंगे। 4 लेक्चर आई थिंक इसके ऊपर होंगे, उसके बाद आखिरी 3 या 4 लेक्चर जो हैं वो रेलवे इंजीनियरिंग के ऊपर होंगे। तो let us go ahead and get started. Pavement marking is the simple language of a road. और हम में से हर बंदे ने देखा हुआ है कि along the road or across the roads there are white or yellow strips provided, and their purpose is to guide the traveler, to inform the traveler. और इस पिक्चर्स में भी आप देख सकते हैं कि मिडल में येलो लाइंस प्रोवाइड की गई हैं और साइड पे वाइट लाइंस हैं, कुछ ब्रोकन है और कुछ कंटिन्यूस है। ठीक है, तो what is the purpose of providing the markings? They are also called as lane marking, and the purpose of lane marking is to communicate the drivers or the travelers different informations. कौन कौन सी informations हैं? Like display regulations, supplement other devices, guide traffic, warn traffic, to inform the driver to keep the particular lane, or to define the edges of the pavement। ठीक है, जहाँ पर उसकी डिमार्केशन होती है या लीगल लिमिट डिफाइन होती है एक रोड की, या एच यहाँ पर आता है, वो भी हम डिफाइन करते हैं। अब ये यूरोप के अंदर और अमेरिका के अंदर डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस हैं, एंड बोथ अराउंड द वर्ल्ड, अमेरिका हो यूरोप हो, दे आर यूजिंग वाइट एंड येलो कलर। स्टैंडर्ड कलर 2 ही हैं, जो कि ब्लैक टॉप के साथ कंट्रास्ट बनाते हैं, वाइट और येलो कलर, बट देयर यूज इज डिफरेंट इन डिफरेंट कंट्रीज। तो हम अपने कंट्री की बात करेंगे, हम यूरोप को फॉलो करते हैं इसके अंदर, तो उन्हीं की स्पेसिफिकेशंस को फॉलो करते हैं, तो इसी को हम डिस्कस करेंगे। वी डिवाइड द लेन मार्किंग इनटू 3 कैटेगरीज। Number 1 is based on the direction of the marking. Number 1, longitudinal or transverse. जो लेन मार्किंग along the road हो उसको हम longitudinal मार्किंग कहते हैं, और जो अक्रॉस हो उसको ट्रांसवर्स मार्किंग कहते हैं। फिर लॉन्गिट्यूडनल के अंदर 2 कैटेगरीज हैं, कॉन्टिन्यूस और ब्रेकिंग। जो कॉन्टिन्यूस लाइंस हैं और जो ब्रोकन लाइंस हैं, इनके पर्पसेस डिफरेंट हैं। कॉन्टिन्यूस लाइंस आर प्रोवाइडेड along the road to inform the driver that it cannot be crossed। यानी ड्राइवर्स को अलाउ नहीं किया जाता कि वो कंटिन्यूस लाइन को क्रॉस करें। ब्रोकन लाइंस का पर्पस यही होता है कि द ड्राइवर कैन क्रॉस ऑन ईदर साइड। तो आपने देखा होगा कि जो मिडल लेन होती है या मिड लेन लाइन होती है, डेट इज ऑलवेज ब्रोकन एक्सेप्ट एट कर्व्स और नियर टू जंक्शंस। ठीक है, यानी ब्रोकन लाइन जो है जब जंक्शन के करीब पहुंचती है तो वो कंटिन्यूस हो जाती है। इसी तरह अगर कर्व आ रही है हिल एरिया के अंदर, तो वही ब्रोकन लाइन जो है वो कंटिन्यूस हो जाती है उस कर्व के एरिया के अंदर। तो ये आप थोड़ा सा अगर ऑब्जर्व करेंगे ट्रैवल करते हुए तो आपको फौरन पता चलेगा कैसे ही है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया, देयर आर 2 कलर्स लेन मार्किंग, वन इज येलो, अदर इज वाइट। इन पाकिस्तान येलो कलर इज यूज्ड टू डिमार्क द बाउंड्री ऑफ द पेवमेंट, द एजेस ऑफ द पेवमेंट। ठीक है, दोनों एजेस के ऊपर हम येलो मार्किंग करते हैं, दैट इज कंटिन्यूस मार्किंग except at junctions, except at diverging or merging lanes।
आपने देखा होगा मोटरवे के ऊपर जो ही आप इंटरचेंज पे पहुंचते हैं तो जो ट्रैफिक मेन स्ट्रीम में एंटर हो रही होती है तो उस एरिया के अंदर येलो लाइन जो है वो डॉटेड हो जाती है। इसी तरह अगर आपने इंटरचेंज एग्जिट करना है तो वहां पर ये डॉटेड हो जाती है, अदरवाइज इट रिमेन्स कंटिन्यूस। ये फर्क है। जो सेंट्रल लाइन है वो मैंने आपको बताया, लेन लाइन जो मैंने आपको बताई है दैट इज ऑलवेज डॉटेड। बाकी इन पिक्चर्स के अंदर एग्जांपल्स दी गई हैं मुख्तलिफ, in order to understand how they are provided and what may be the specific location specifications। ठीक है, जहाँ पर आप देख सकते हैं राइट पे बॉटम पे दोनों कर्व्स हैं। तो कर्व एरिया के अंदर राइट साइड पे कंटिन्यूस दी गई है लाइन। इसका मतलब है कि ट्रैवलर्स आर नॉट अलाउड टू क्रॉस इन ईदर डायरेक्शन। और लेफ्ट साइड पे जो है ये मोटरवे की तस्वीर है, इसमें डॉटेड लाइन दी गई है कर्व के ऊपर, तो यहाँ पर अलाउड है। क्योंकि मोटरवेज के ऊपर रेडियसेस बड़े होते हैं तो इसलिए वहां पर कर्व के ऊपर भी लेन शिफ्ट करना अलाउड होता है। लेकिन अगर आप एक्सप्रेसवे पे ट्रैवल करें IMDCW पे तो वहां पर जो ही कर्व आती है, क्योंकि वो कर्व छोटे रेडियसेस की होती हैं, तो वहां पर डॉटेड लाइन जो है वो कंटिन्यूस में कन्वर्ट हो जाती है। ऊपर जो टॉप राइट लेफ्ट पे आप देख रहे हैं जिसमें दोनों साइड पे वाइट मार्किंग है कंटिन्यूस, ये हमारे कंट्री की नहीं है, रादर इट इज़ फ्रॉम US बेस्ड कंट्री या US स्पेसिफिकेशन बेस्ड कंट्री। तो उसके अंदर वो एजेस के ऊपर वाइट लाइन कंटिन्यूस यूज करते हैं। हम लोग एजेस के ऊपर या एज लाइन येलो कंटिन्यूस यूज करते हैं। अमेरिकन स्पेसिफिकेशन जो है वो एज लाइन को वाइट कंटिन्यूस प्रोवाइड करती है। फर्दर डिटेल यू कैन सी यहाँ पर जो राइट साइड पे स्ट्रिप्स आप देख सकते हैं येलो, और इसमें राइट साइड के ऊपर एक्सप्लेनेशन दी गई है डिफरेंट टाइप ऑफ येलो स्ट्रिप्स की। तो इसके अंदर अगर तो दो येलो लाइंस कंटिन्यूस चल रही हैं, इसका मतलब ये होता है कि द ड्राइवर्स और द व्हीकल्स आर नॉट अलाउड टू क्रॉस ऑन फ्रॉम ईदर ऑफ द डायरेक्शन। जबकि इसके अंदर एक जो पिक्चर है पहले वाली, उसमें एक लाइन कंटिन्यूस येलो है और एक डॉटेड येलो है। तो डॉटेड येलो का मतलब ये है कि इस डायरेक्शन से जो व्हीकल आ रहा है वो क्रॉस कर सकता है लाइन को, लेकिन जो दूसरी डायरेक्शन वाला व्हीकल है वो क्रॉस नहीं कर सकता। तो इस तरह अक्सर लाइंस प्रोवाइड की जाती हैं, दो लाइंस होती हैं, एक कंटिन्यूस होती है और एक डॉटेड होती है। कंटिन्यूस लाइन वाली डायरेक्शन में जो लेन है उसको अलाउड नहीं होता कि वो लेन को क्रॉस करे। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आप देख सकते हैं देयर आर ट्रांसवर्स मार्किंग्स known as zebra crossing, and before the zebra crossing there is a transverse thick line provided which is called as stop line। ठीक है, उससे पहले स्टॉप ही लिखा हुआ है और एक थिक लाइन होती है जेब्रा क्रॉसिंग से तकरीबन 2 फुट से 3 फुट के डिस्टेंस पे, जिसका पर्पस टू प्रोवाइड द लीगल लिमिट ऑफ द व्हीकल्स टू स्टॉप एट जंक्शन। यानी जब व्हीकल ने वहां पे स्टॉप करना है जेब्रा क्रॉसिंग से पहले, तो उस लाइन से पहले स्टॉप करना है। और इट इज द सेफ गैप बिटवीन द जेब्रा क्रॉसिंग एंड द व्हीकल स्टॉपेज। 2 से 3 फुट का रखा जाता है ताकि व्हीकल जो है वो पेडेस्ट्रियन से पहले स्टॉप हो, कहीं वो ये ना हो कि इमरजेंसी में ब्रेक लगाए और रोक ना सके और किसी पेडेस्ट्रियन को हिट कर दे। इसलिए एक सेफ लिमिट दी जाती है कि व्हीकल जो है वो जेब्रा क्रॉसिंग से थोड़ा सा पहले स्टॉप कर जाए। इस लाइन को स्टॉप लाइन कहते हैं, ये सबसे थिक लाइन यही होती है। ठीक है, उसके बाद जेब्रा क्रॉसिंग है, ट्रांसवर्स क्रॉसिंग के पैटर्न तो इसका लॉन्गिट्यूडनल में होता है, लेकिन इसको ट्रांसवर्स में ही काउंट हम करते हैं। And their purpose is to provide facility or refuge for the pedestrians to cross the junction। और जंक्शन के ऊपर पेडेस्ट्रियंस को क्रॉस होने के लिए जो फैसिलिटीज दी जाती हैं उनमें नंबर 1 जेब्रा क्रॉसिंग, नंबर 2 जेब्रा क्रॉसिंग के दोनों तरफ वाइट डॉट्स होते हैं या वाइट कैटाइज लगी होती हैं जो कि इल्यूमिनेट करती है जेब्रा क्रॉसिंग को, और नंबर 3 स्टॉप का साइन लगा होगा, नंबर 4 पेलिकन क्रॉसिंग लगी होगी जिसके अंदर फ्लैश लाइट ग्रीन और रेड होती है, और
इंफॉर्मेशन आ रही होती है कि जो पेडेस्ट्रियंस हैं दे कैन क्रॉस दी फैसिलिटी। राइट, इसी तरह आगे भी हैं कुछ एग्जांपल्स गिवन हैं। और उसके बाद आगे ऑब्जेक्ट मार्कर्स हैं जो परमानेंट फीचर्स होते हैं अलोंग द रोड साइड, जैसे कर्ब स्टोन वगैरह हैं या बैरियर्स हैं। दे आर पेंटेड और देयर में बी टू कॉम्बिनेशंस, येलो विद ब्लैक और वाइट विद ब्लैक। ठीक है, ये मुख्तलिफ स्पेसिफिकेशन है किसने क्या यूज़ करना है। ये कुछ डायमेंशंस के हिसाब से स्टेंसिल्स हैं टू अंडरस्टैंड द मार्किंग डायमेंशंस। इसमें एक इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि व्हाट शुड बी द गैप इन द डॉटेड लाइंस। तो आंसर उसका ये है, द गैप और द लेंथ ऑफ डॉटेड लाइन डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ दैट हाईवे। मोर इज द स्पीड, मोर विल बी द गैप एंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिप। जैसे मोटरवे के ऊपर आप जाएं तो ये तकरीबन 12 फुट की एक पट्टी होती है और 12 फुट का इसका गैप होता है। गैप जो है ये ऑलमोस्ट सम टाइम डबल से शुरू होता है और इक्वल तक आ जाता है। जैसे मोटरवे पे जाए तो आई थिंक 12 फुट का अगर पट्टी है तो 24 फुट का गैप होगा। और सिमिलरली अगर 6 मीटर की पट्टी है तो 12 मीटर का गैप होगा। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द स्पीड। तो इस तरह ये रखा जाता है। आप हाईवे पे आ जाएं तो लेंथ जो है वो कम हो जाती है, 3 मीटर पे आ जाती है और कुछ 4 से 6 मीटर का गैप आ जाता है। आप अगर अर्बन एरिया के अंदर जाएं तो वहां पे तकरीबन जितनी पट्टी होती है उतना ही गैप रखा जाता है। से अगर 6 फुट की पट्टी है तो 6 फुट का गैप रखा जाता है। तो डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस हैं। बेसिकली जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतनी पट्टी और गैप ज़्यादा होगा, और जितनी स्पीड ज़्यादा होगी उतनी उसकी रिक्वायरमेंट डॉटेड लाइन की होती है कि ब्लिंक हो, ड्राइवर की आई में एक ब्लिंकिंग का इफेक्ट क्रिएट करे वो पट्टी, ताकि ड्राइवर अलर्ट रहे। ओके, द लास्ट इज द मटेरियल यूज इन द पेमेंट मार्किंग। पेमेंट मार्किंग चार तरह की हो सकती है: थर्मोप्लास्टिक, वाटर बेस्ड पेंट, परफॉर्म टेप और ऑयल बेस्ड पेंट। ठीक है, इसमें तीन पेंट्स हैं और एक जो है वो टेप है। इनके अंदर जो कॉमन यूज होता है मटेरियल, there are two types of pavement marking. Number one is thermoplastic, which is called as TP, and other is the chlorinated rubber or CR paint. ठीक है, जैसे जिसको ऑयल बेस्ड पेंट हम कहते हैं। Thermoplastic is like powder form. It is heated and melted and poured on the pavement surface, and it has a thickness on the pavement surface. It has a life of 3 to 5 years, and also it is a costly one. Oil based paint जो है, it is like a liquid spray mixed with oil, and it is applied on the pavement surface in number of layers, normally 1 to 3 layers or 1 to 3 sprays, and its quantity is gallons per square meter, and it is economical than the TP paint, normally 1/3 of the TP cost, and its life is 2 to 3 years. तो चूंकि इनकी सर्विस लाइफ का फर्क है इसलिए इनकी जो कॉस्ट है वो वेरी करती है। अनदर इम्पोर्टेंट थिंग इज द रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन ऑफ दोस पेंट्स। आपने देखा होगा रात के टाइम ट्रैवल करें तो मार्किंग में से लाइट रिफ्लेक्ट होती है। तो उसकी रीज़न ये होती है कि वी यूज़ ग्लास बीड्स, surface glass beads in the marking, which is more in case of thermoplastic as compared to the oil-based paint. तकरीबन 300 ग्राम से 500 ग्राम पर स्क्वायर मीटर यूज करते हैं हम इसकी स्पेसिफिकेशन के अंदर। और ये ग्लास बीड्स का जो साइज है ये सीव नंबर 30 का 100% पासिंग होता है। तो दोज आर यूज फॉर रिफ्लेक्शन पर्पस नाइट टाइम टुगेदर विद द कैटाइज। कैटाइज भी हम उनके साथ भी लगा देते हैं, 4 4 का सेट या 2 2 का सेट या एक एक भी समटाइम लगाते हैं टू एनहेंस द रिफ्लेक्शन ऑफ दैट लेन स्ट्रिप और लेन मार्किंग ड्यूरिंग द नाइट टाइम। तो गाइस दिस इज ऑल अबाउट द पेमेंट मार्किंग। ये लास्ट स्लाइड के अंदर कुछ मशीन्स के सेटअप हैं जो शो करते हैं कि हाउ इट कैन बी डन इन द फील्ड। And if you have any question from the road marking, you may ask.
किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, नहीं तो फिर मैं साइन बोर्ड शुरू करता हूँ। और साइन बोर्ड पे हम डिस्कशन करते हैं। सेकंड, रोड सेफ्टी फर्नीचर और रोड सेफ्टी फिक्सचर इज साइन बोर्ड। रोड मार्किंग में मैंने आपको बताया कि रोड मार्किंग यूज होती है, स्कैटाइज यूज होती है, जिनको स्टड्स भी कह सकते हैं, डेलिनिएटर्स यूज होते हैं, और फिर उसके बाद रंबल स्ट्रिप्स यूज होती हैं, जिगल्स भी हम देते हैं बाय कटिंग द पेमेंट सरफेस, प्लास्टिक जंप्स यूज होते हैं। ठीक है, और इस तरह की फिर डेलिनिएटर्स लगते हैं मीडियन के साथ, और आजकल ग्रीन स्ट्रिप्स लगती हैं मीडियन में, ताकि जो हेडलाइट ग्लेयर है उसको कंट्रोल कर सके फ्रॉम दी अदर साइड, फ्रॉम द अदर एंड। तो ये डिफरेंट सेफ्टी फीचर्स हैं या फर्नीचर्स हैं या रोड सेफ्टी वर्क्स हैं जो परफॉर्म किए जाते हैं। तो उसमें सेकंड आता है साइन बोर्ड्स का। साइन बोर्ड्स आर द बोर्ड्स प्रोवाइडेड ऑन द साइड्स ऑफ द रोड्स टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू द ड्राइवर्स। देयर आर थ्री कैटेगरीज ऑफ साइन बोर्ड्स। नंबर वन इज वार्निंग साइन बोर्ड, जिसको आप डब्ल्यू कैटेगरी भी कहते हैं। दे आर ट्रायंगुलर साइन बोर्ड एंड they are having black background with the red border and black marker। ठीक है, तीन चीजें मैंने आपको बताई हैं वार्निंग साइन के अंदर। वार्निंग साइंस आर कॉल्ड एज डब्ल्यू कैटेगरी, दे आर triangular shape and their purpose is to warn the driver about the oncoming or upcoming hazard, and their color combination is white background, red border and black markers। ठीक है, आप you can see a number of examples given here, and left turn, right turn, bend, left bend, right bend, narrow road, gap in median, cycle crossing, pedestrian crossing, ठीक है, Y intersection, T intersection, dangerous, dip, rumble strip, speed barriers, breakers और like this, इस तरह के बेशुमार और भी हैं। ठीक है, their size may be from 600 millimeter to 1500 millimeter depending upon the speed। जो हमारे मोटरवे पे लगे हुए हैं साइन बोर्ड ट्रायंगुलर, उनमें जो उनकी एक साइड है वो तकरीबन 1200 के करीब है। ठीक है, जो नेशनल हाईवे पे लगे हुए हैं उनमें एक साइड की जो हाइट है या डायमेंशन है वो 900 है, और जो अर्बन एरियाज के अंदर हम यूज करते हैं वो नॉर्मली 600 वाले होते हैं। सेकंड कैटेगरी इज द रेगुलेटरी साइन बोर्ड, which are the circular signboard और आर कैटेगरी। ठीक है, आर कैटेगरी भी इनको कहते हैं, सर्कुलर साइन बोर्ड भी कहते हैं और रेगुलेटरी साइन बोर्ड भी कहते हैं। देयर पर्पस इज टू रेगुलेट दी ट्रैफिक, यानी रेगुलेशंस इंप्लीमेंटेशन करना इनका काम है। ठीक है, और इनकी कलर स्कीम जो है वो है सेम जो ट्रायंगुलर की है, वाइट बैकग्राउंड, रेड बॉर्डर एंड ब्लैक मार्कर, एंड द एग्जांपल्स आर लिमिट साइंस। सबसे सिंपल जो एग्जांपल है इसकी लिमिट साइन है, like this in this slide you can see तीन लिमिट साइंस बड़ी मशहूर हैं। नंबर वन लोड लिमिट, नंबर टू स्पीड लिमिट और नंबर थ्री वेट हाइट लिमिट। ठीक है, हाइट लिमिट जो है नॉर्मली ब्रिजेस के ऊपर लगे होते हैं इस तरह के साइन, 15 से 16 फुट तक हम मैक्सिमम हाइट अलाउ करते हैं ब्रिजेस की। स्पीड लिमिट डिपेंड्स ऑन द अर्बन एरिया और द रूरल एरिया और द क्लासिफिकेशन ऑफ द हाईवे। और वेट लिमिट जो है ये दिस इज आल्सो डिफाइंड बाय द नेशनल हाईवेज और द प्रोविंशियल हाईवेज एंड इट वेरीज फ्रॉम द व्हीकल टू व्हीकल। तो ये दो तीन चार चीज़ें हैं जो हम इसकी एग्जांपल्स में कोट करते हैं, जिनको हम कहते हैं लिमिट साइंस। इसके अलावा नॉट अलाउड के साइंस हैं, जहाँ पे आप देखें बहुत सारे साइन बोर्ड्स हैं जो क्रॉस हैं, जिनके अंदर सिंगल लाइन लगी हुई है, दे आर नो नॉट अलाउड साइन बोर्ड्स। जैसे दाखला ममनू है, सड़क बंद है, साइकिलों का दाखला ममनू है, वगैरह वगैरह। ठीक है, इसके अलावा यू कैन सी द वाइट क्रॉसेस साइन बोर्ड्स which are with black border and black marker,
the purpose of the signboard is to inform the driver about the expiry of certain limit. यानी अगर आप किसी अर्बन एरिया के अंदर एंटर हो रहे हैं तो वहां पे स्पीड लिमिट लग जाएगी। जो ही अर्बन एरिया से आप निकलेंगे तो वही स्पीड लिमिट खत्म हो जाएगी, तो उसकी जो एक्सपायरी है या नो मोर वैलिड, उसको हम इस क्रॉस से, जो कि ब्लैक के साथ ब्लैक बॉर्डर है, जैसे हद रफ्तार 15 है, अगर निकले में पाबंदी का खात्मा, तमाम ममनुआत का खात्मा, एटसेट्रा। तो दीज आर द साइन बोर्ड्स यूज्ड फॉर द एंड ऑफ द लिमिट साइन बोर्ड्स। ठीक है, तो I have told you three categories of signboards: warning, regulatory, and third type is informatory, also known as I category or rectangular signboards. Their purpose is to inform the drivers about different things like 3D is common: distance, destination, or direction. So informative signs commonly provide distance information, destination information, and direction information. The examples are given here. इसमें आप देखें डायरेक्शंस भी गिवन है, डिस्टेंसेस भी गिवन है और डेस्टिनेशंस भी गिवन है। इसको एडवांस ट्रैवल इंफॉर्मेशन साइन बोर्ड भी कहते हैं, डायरेक्शंस और रूट कंफर्मेशंस। ठीक है, इसके अलावा यू कैन प्रोवाइड अदर इंफॉर्मेशन लाइक हॉस्पिटल्स, रिक्रिएशन, हेरिटेज। कोई भी चीज़ अप्रोच कर रही है, कोई इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड करना चाहिए, यू कैन प्रोवाइड ऑन दी साइन बोर्ड्स। रूट मार्कर्स भी इसके ऊपर गिवन होते हैं, यानी नेशनल हाईवे अगर N5 है तो N5 का आप कोड दे देंगे, मोटरवे M1 है, M2 है, उसका कोड दे देंगे, इस तरह की चीजें प्रोवाइड कर देंगे। ओके, द कलर स्कीम ऑफ द साइन बोर्ड्स, इंफॉर्मेटिव साइन बोर्ड is blue on the highways with white markers and green on motorways with white marker। ये दो कलर कॉम्बिनेशंस हैं जो कॉमन यूज होते हैं। मोटरवेज के ऊपर हमारे यहाँ ग्रीन बैकग्राउंड और वाइट मार्कर है, और नेशनल हाईवे के लिए हमारे यहाँ ग्रीन बैकग्राउंड और वाइट मार्कर है। Then are the larger size signboards, which are also known as the informatory signboards, called as gantry signboards, या overhanging signboards, या bridge signboards। ठीक है, they may be in the form of portal gantries or cantilever gantries। ठीक है, portal gantries are preferred for new construction and where there is a wide median for construction of the median column foundations। ठीक है जी। And the cantilever beams are cantilever gantries or the Arabian type gantries are preferred over existing carriageways where construction of median barrier foundation will cause traffic disruption। यानी यहाँ पे मीडियन नहीं है, वहाँ पे आप कैंटिलीवर गैंट्रीज यूज कर सकते हैं या अरेबियन स्टाइल यूज कर सकते हैं, और जहाँ पर आपके पास मीडियन है वहाँ पे आप ब्रिज बना सकते हैं इनका। एंड देयर स्ट्रक्चर में बी लाइक द फ्रेम्स और लाइक ट्रसेस। ठीक है, दोनों हम यूज करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द स्पैन। तो उसका स्ट्रक्चर डिजाइन होता है प्रॉपर, और विंड के अगेंस्ट डिजाइन करके एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाता है। जैसे ये इसकी ड्राइंग है, एक लाइन डायग्राम जो आपको इंफॉर्मेशन देती है। यू कैन प्रोवाइड एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द गैंट्री साइन बोर्ड। ओके, आफ्टर knowing all about the signboards, let us talk about the coloring of signboards. So as I told you that depending upon the type of signboard, we have different colors available. For regulatory and warning, the colors are fixed, standard everywhere in the world। यानी उसके अंदर व्हाइट बैकग्राउंड है, रेड बॉर्डर है और ब्लैक मार्कर है, दोनों के अंदर। सिर्फ कलर कॉम्बिनेशन किस में चेंज होंगे? इंफॉर्मेटिव साइनबोर्ड के अंदर। और वो कौन कौन से कलर हैं? नंबर 1 रेड, यूज फॉर स्टॉप और यील्ड साइन। फ्लोरेसेंट पिंक यूज्ड एज बैकग्राउंड कलर फॉर इंसिडेंट मैनेजमेंट। कॉरल अभी यूज नहीं हो रहा। ऑरेंज यूज्ड एज बैकग्राउंड कलर फॉर टेम्परेरी ट्रैफिक कंट्रोल। येलो यूज्ड एज बैकग्राउंड कलर फॉर वार्निंग साइंस और स्कूल साइंस।
Fluorescent yellow green used as background color for pedestrian, bicyclist and school warning signs. Green as background color for guide information sign and for legends on permissive regulations and parking signs. मोटरवेज के ऊपर हम ये यूज करते हैं. लाइट ब्लू अभी यूज नहीं हुआ. डार्क ब्लू यूज्ड फॉर ट्रैवल सर्विसेज, इंफॉर्मेशन साइंस, इमरजेंसी इवैक्यूएशन रूट्स और मोटर नेशनल हाईवे के ऊपर हम ये यूज करते हैं. ब्राउन जो है ये हेरिटेज के लिए यूज होता है. कलर फॉर गाइड इंफॉर्मेशन, सॉरी, कलर फॉर गाइड इंफॉर्मेशन साइन रिलेटेड टू पॉइंट्स ऑफ रिक्रिएशन और कल्चरल इंटरेस्ट. ठीक है, तो रिक्रिएशनल या कल्चर जो भी इंटरेस्ट होगी वहां पे हम यूज करेंगे, या हेरिटेज के लिए भी हम यूज करते हैं इसको. सिमिलरली ब्लैक यूज्ड फॉर वन वे, नाइट स्पीड लिमिट एंड ट्रक रेगुलेटरी साइंस एंड लेजेंड कलर्स ऑन साइंस विद वाइट, येलो, ऑरेंज, जो भी हो सकते हैं कॉम्बिनेशन है. इस तरह वाइट हैं मोस्ट रेगुलेटरी साइंस एंड सम रूट मार्कर्स. तो वाइट का भी मैंने आपको बता दिया कि वार्निंग और रेगुलेटरी के अलावा अगर आप इंफॉर्मेटिव में इसको देखेंगे तो उसका पर्पस ये होगा. तो वी हैव डिफरेंट कलर फॉर डिफरेंट पर्पसेस and all these combinations are for the informative signboards. Okay, at the end is the brightness of traffic signs, and you have judged that a different signboard has different illumination during the night time. यानी उनकी ब्राइटनेस वेरी कर रही होती है, कुछ ज़्यादा चमकता है रात के टाइम को कम चमकता है. तो द ब्राइटनेस इज द क्वालिटी ऑफ रेडिएटिंग और रिफ्लेक्टिंग लाइट. जितना आपको साइन बोर्ड ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगा लाइट को उतनी उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा होगी. तो बेसिकली हम इसमें एक टर्म यूज़ करते हैं रेट्रो रिफ्लेक्टिविटी. एंड nowadays all the signboards works are manufactured on the principle of retroreflectivity. All sign sheets used in the signboards are retroreflective sheets, and the principle is that the light in and the light out must be of the same direction. जिस एंगल से लाइट आ रही है उसी एंगल पे या उसी डायरेक्शन में लाइट वापस जाएगी. ठीक है, राइट साइड पे जो मिरर रिफ्लेक्शन है ये हमें नहीं रिक्वायर्ड. दिस साइन बोर्ड रिफ्लेक्शन is different than the mirror reflection. Mirror reflection is the incident angle and the out angle is same, but in the retroreflective, the direction is same. यानी जिस तरफ से लाइट आती है उस तरफ चले जाए. पर्पज इसका ये होता है कि अगर हेडलाइट पड़ती है साइन बोर्ड के ऊपर तो उसके पड़ने के बाद जो रिफ्लेक्शन है वो वापस उसी हेडलाइट की तरफ जाए, तभी वो ड्राइवर को नजर आएगी. तो बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल्स there are 4 common manufacturers providing the retro-reflective sheets in Pakistan: 3M, Avery Dennison, Tongming, and Kevalite. And they are producing 3 different grades of the sheets. Number 1 is engineering grade prismatic, number 2 is high intensity prismatic, and number 3 is diamond grade. Diamond grade has higher reflective intensity as compared to the other one. That is why it is costly. And you can compare and you can differentiate the reflective sheetings of all the 4 grades from the geometry, built-in geometry. ठीक है, यहाँ से भी आपको नजर आ रहा होगा इनकी शेप डिफरेंट है, इनके अंदर अरेंजमेंट डिफरेंट है, और इन्हीं अरेंजमेंट से हम इनको पहचान लेते हैं. तो अक्सर हम वाइवे के दौरान भी अगर ये एक्सपेरिमेंट आप करेंगे लैब में, तो हम वाइवे के दौरान डिफरेंट सैंपल रख के स्टूडेंट से पूछते हैं कि भाई ये सैंपल किसका है, ये सैंपल किसका है, इनकी ग्रेडिंग की डिफ्रेंशिएट करें. तो स्टूडेंट्स जो है वो एक्सपेरिमेंट में लर्न करते हैं कि कौन सी ज्योमेट्री जो है वो किसके लिए गिवन है. So that's it, guys. If you have any question from the signboards, you may ask question. तो किसी का क्वेश्चन है भाई तो पूछ सकता है, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट वीक में जो है वो फर्दर जो इसके हैं डिस्कस करेंगे टॉपिक्स जो हैं. जी सी आर, कोई आपका क्वेश्चन हो? नो सर. यार ये जिन्होंने ज्वाइन किया है ये 64 स्टूडेंट्स हैं, इनकी आपने मेरे साथ अटेंडेंस शेयर कर देनी है. ठीक है सर.
64 student has joined us. Have joined us. Okay, so let us leave and let us close this session and see you next week. I think next week is physical class. नो सर जी, ऑनलाइन होगी या वैसे ऑफ चलिए होगा ठीक या है, उसका फिर स्केड्यूल मुझे बता दीजिएगा, उसमें हम 2 टॉपिक और कवर कर लेंगे, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।